तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। दोस्त, सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक बधाई, ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज आपको पता है कि 26 जनवरी का दिन है, झंडा फहराने वाला दिन है। आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी का महत्व है। संविधान दिवस के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा नहीं जानते होंगे तो ज़रूर यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस साल हम 2026 में कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ठीक है, और हमें ये भी बताइएगा ऑप्शन में कि करंट अफेयर्स का सवाल पूछ रहा हूँ कि 26 जनवरी के दिन किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश आ रहे हैं या नहीं। चलिए ठीक है। और देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली अपना हिंदी चैप्टर पढ़ाता था और आज मेरा पूरा मतलब कल पूरा मैं ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक, पूरा 20-22 चैप्टर जितना मैं सवाल अपना क्वेश्चन अपना शुरू किया था सब खत्म कर दिया हूँ। आज से एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ दोस्त, आज से एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम रहेगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो हिंदी व्याकरण, एक तरह समझ लीजिए हिंदी व्याकरण। अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे दोस्त कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और इसमें वही क्वेश्चन मैं अपने अपने हाथों से बिल्कुल क्वेश्चन को छाँट कर अपने टाइपिंग किया हूँ, जो आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। और आप प्रैक्टिस से भी मारते होंगे कहीं भी, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो आपको ये सब एग्जाम एक सब क्वेश्चन का सामना करना पड़ता होगा। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और हिंदी व्याकरण का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, वह कौन सा वाक्य है? आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, इसमें से कौन सा ये वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि आज सुबह उठकर उसने क्या किया भाई? तो दूध पिया। सीधा सी बात है, उठा अपना दूध पिया, तो क्या है? सरल वाक्य है इसमें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सच बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं, इनमें कौन सा वाक्य है? इनमें कौन सा वाक्य है? देखिए, जो सच बोलते हैं, एक पहला आदमी हो गया और दूसरा आदमी को उनसे सभी प्यार करते हैं, दो आदमी, तो यहाँ पर क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा, कौन सा वाक्य है? इसमें सोमवार को हड़ताल है, बाजार बंद रहेगा, कौन सा वाक्य है? सोमवार को हड़ताल है, मतलब सोमवार के दिन हड़ताल बा। ठीक, सोमवार के दिन हड़ताल है अब बाजार बंद रहेगा, तो इसमें मिश्र वाक्य कौन से वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा, सॉरी संयुक्त वाक्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोनिका अध्यापिका है? यह कौन सा वाक्य? ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मोनिका अध्यापिका है, माने क्या मोनिका को मतलब मास्टर है, क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक मास दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, नेक्स्ट, शेखर बाजार जाओ, इनमें कौन सा वाक्य है? शेखर बाजार जाओ, इनमें कौन सा वाक्य है? इसमें क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है आपको, आज्ञा दे रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? आज्ञावाचक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईमानदारी किस तरह के संज्ञा है? ईमानदारी किस तरह के संज्ञा शब्द है? ईमानदारी, ईमानदारी समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? ईमानदारी इनमें से कोई सा भी वाक्य नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ भाववाचक रहता ऑप्शन में तो भाववाचक आपका हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? देखिए दोस्त, यही सब जो क्वेश्चन है ना आपको हिंदी व्याकरण में पूछेंगे। पेपर 1 पता है कि पेपर 1 जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, पेपर 2 और पेपर 3 में चाहे 100 में 100 बना लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। लेकिन पेपर 1 में आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य है, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। तो वही सब क्वेश्चन पूछेगा। इसमें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे क्या कहते हैं बताइएगा हमें। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? हमें बताइएगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब अगर पूछ देगा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, पर इसका राइट आंसर होगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, सब याद है ना, सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत पूछता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विशेषण का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन विशेषण का प्रकार नहीं है? तो गुणवाचक एक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक भी विशेषण है, पर कौन सा नहीं है? स्थानवाचक है। स्थानवाचक कोई विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं
उसे अव्यय भी कहते हैं, अभिकारी भी कहते हैं। ये देखिए ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ देखिए पूछा था सर्वनाम के, यहाँ पूछला पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। भाई बहुत ही बम्फर बम्फर सवाल लाया हूँ मैं आपके लिए। पुरुषवाचक का सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पता है आपको? 3 होते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा होते हैं। नेक्स्ट अव्यय के कितने भेद होते हैं? देखिए भाई क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि भेद नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा भेद नहीं है? हमें बताइएगा कौन सा भेद नहीं है। 8 का राइट आंसर, सॉरी 13 का राइट आंसर भावी दिबोधक, भावी दिबोधक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कौन अव्यय शब्द है? कौन कौन अव्यय शब्द है जी जो दोस्त मेरे? अव्यय, यहाँ वहाँ, किंतु परंतु, जितना रहेगा सब अव्यय शब्द है। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें निम्नलिखित में कौन विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण है? विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा होगा इसमें से, तो कौन सा होगा दोस्त मेरे? यहाँ होगा विस्मय। मैंने क्या होता है, ऐसे चिन्ह रहता है ना, जहाँ देखिए ऐसे पाई करके बिंदु दे दे, वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहता है। तो यहाँ देखिए दिया है, ओह यह क्या हो गया, मैंने नहीं आश्चर्यजनक, ओह ये क्या हो गया, ओ नो गॉड माय गॉड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रणामवाचक अव्यय के उदाहरण है? यहाँ देखिए भाई चिन्ह दिख रहा है आपको यहाँ। अच्छा 1 मिनट, यहाँ प्रणामवाचक पूछ रहा है, तो प्रणाम माने क्या होता है पता है आपको? बबली की बेटी बहुत ज़्यादा रोती है, इसका प्रणामवाचक यही होता है। जैसे बबली की बेटी है, इसका प्रणाम दिख रहा है ना आपको, क्या कर रही हो, बहुत ज़्यादा रोती है। ठीक है दोस्त, हमें कमेंट करके बताइएगा पार्ट कैसा लगा। अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, नहीं वरना काम खत्म। ठीक है, बाकी आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा दोस्त, बस मैं यही बोलूँगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को आपको एकदम धांस के एकदम रेल के पढ़ना है। और जब तक पेपर 1 नहीं पढ़ेगा, पेपर 2 और पेपर 3 में चाहे 100 में 100 भी ला लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल काट कूट खत्म। ठीक है, जय हिंद।